अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ाज़िज़ा है। मैं न्यू मरी से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं न्यू मरी की रिहायशी हूँ। यकम दो दो हज़ार दो हज़ार दो सौ पच 2025 को यकम 2 तारीख 2025 को यकम रमज़ान 10 बजे हमारे पड़ोसी शराज अहमद और इनके भाई फराज अहमद वल्द काला खान और इनके बेटे ख़याम और फैज़ान वल्द शराज अहमद वकास नजम और अफराद उनके साथ हसनात खर्शीद भी मौजूद थे, जो छः लोगों के साथ 10 नामालूम अफराद नकाबपोश थे और असलियत से लेस थे। इनके हाथ में पिस्टल थे जिनके 30 बोर के शामिल थे और कुछ अफराद के हाथों में डंडे और चाकू भी थे और लोहे के राड भी थे। ये लोग मौका पाकर हमारे घर में दाखिल हुए और घर में सब आराम कर रहे थे। अचानक मौका पाकर मेरे घर में शराद वल्द काला खान और वकास नजम, दो नामालूम अफराद दाखिल हुए और उन्होंने कमरे में आकर मुझे मारना शुरू कर दिया और मेरे सर पर पिस्टल पिस्टल का पिस्टल पिस्टल मारा मेरा पिस्टल मारा, जिससे मेरा सर शदीद जख्मी हो और मुझे बालू से घसीटते हुए बाहर ले गए और मेरे कपड़े फाड़े और मुझे पेट में लातें मारी और डंडू से भी लहूलुहान किया, जिसकी वजह से मेरे शोर की वजह से मेरे बहन भाई आवाज़ सुन के मुझे बचाने के लिए आई। मेरा भाई मोहम्मद न्याजी और मोहम्मद इलियास, जो शोर सुनकर मुझे बचाने के लिए आई, उन्हें भी मारना पीटना शुरू कर दिया मारना पीटना शुरू कर दिया और वो शदीद जख्मी हुए और वकास नजम ने मुझे शोर से मेरे भाई न्याजी और वल्द मोहम्मद ज़िया मुझे बचाने के लिए बाहर आए और ख़याम ने चाकू से मेरे भाई न्याजी को जख्मी कर दिया, शदीद जख्मी किया और मोहम्मद इलियास को फैज़ान और शराज ने नकाबपोशों के साथ मिल के जख्मी कर दिया, जिससे मेरे भाई के जिस्म पर बेशुमार चोटें आई और फायरिंग की और साथ फायरिंग भी करते रहे, शदीद फायरिंग की। उससे ये अहले मोहल्ला के लोग डर के मारे हमारे मदद के लिए ना आ सके और कुछ लोगों ने डर के बिला खौफ आके हमें बचाने की कोशिश की। तब ये लोग हमें छोड़ के भाग गए। हमने 115 पे कॉल की और कॉल करने के बाद 15 मिनट तकरीबन बाद पुलिस मौके पे आई और उन्होंने आके हमें पूछा और उसके बाद हमें 1122 वालों ने मरी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जाकर हम लोगों ने तकरीबन आधा घंटा हमने डॉक्टरों से कहा कि हमें जख्मियों को दवाई मेडिसिन दी जाए, पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो जो मुजरिम मौजूद थे। उन्होंने उसके बाद हमारे चीखने पुकारने पर उन्होंने आके हमें ट्रीटमेंट किया। जब उन्होंने गुस्से में आके ट्रीटमेंट किया, उन्होंने हमारे 3 बंदों के सिर्फ एक्सरे 34 एक्सरे किए। 34 एक्सरे करने के बाद उन्होंने हमें सिर्फ ये कहा कि आप 34,000 दीजिए। हमने कहा हमारे पास नहीं है, तो तब भी उन्होंने कहा आप हॉस्पिटल से जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल से एक्सरे वगैरह करवा के सुबह 6 बजे आए, हॉस्पिटल में आए, थाना पुलिस चौकी थाना में आए, तो वहाँ पे आके हमारे भाई जो न्याजी शदीद जख्मी था, उसको उन्होंने हथकड़ी लगा दी और बंद कर दिया, और जिससे वो इतना शदीद जख्मी था। फिर उसके बाद हमने 4-5 दिन देखते रहे कि हमारे FIR काटे, पर उन्होंने हमारी FIR नहीं काटी, जिसकी वजह से ये हुआ कि मैं अब मजबूर होके मैं DPO साहब के पास गई और DPO साहब को कहा कि मैंने कहा सर हमारी FIR नहीं काटी गई। फिर उनके कहने पे क्रॉस वर्जन काटा गया, वो भी 452 खाली, जो हमें मारा पीटा गया 452 354
354, जबकि हमारी FIR नहीं काटी गई और उन्होंने हमारे FIR नहीं काटी। उनके कहने पर हमें खाली क्रॉस वर्चा बनाया गया। जब हमने कहा कि FIR काटे तो उन्होंने कहा कि अभी आपके मेडिकल कंप्लीट नहीं हुए। हमारे मेडिकल तकरीबन 1.5 माह में कंप्लीट हुए। हमें हमें कंप्लीट किए और उसके बाद हमें जो दफ़े लगने थे वो हमारे कोई दफ़ा नहीं लगाया गया। हमें हॉस्पिटल से भी जलील किया गया। और हमें हॉस्पिटल से जलील करके निकाला गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने जब मदद के लिए DPO साहब के पास गई, फिर RPO साहब के पास गई, फिर SHO मरी और सबके पास गई मदद के लिए। पर जब उन्होंने इन्हें बुलाया तो इन्होंने कहा कि लड़ाई घर में नहीं रोड में की गई है। IS साहब लतीफ़ साहब ने कहा कि रोड में लड़ाई की गई, घर में नहीं की गई। फिर यहाँ पर हमें किसी वजह कहीं से भी हमें मदद नहीं मिली, फिर हमें इंसाफ नहीं मिला। फिर उसके बाद हमारे भाइयों को जो बेगुनाह थे उस पर झूठा मुकदमा किया गया कि उसने उनकी उंगली काटी। उनकी FIR हमारे ऊपर कट गई पर हमारी क्रॉस वर्जन बना। जिन पे जुल्म किया गया उन पे क्रॉस वर्जन बना। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने हमारे ऊपर के बेगुनाह मेरे भाई पे रिमांड पे लेके गए। ऐसा IS साहब SHO लतीफ़ साहब उन्हें रिमांड पे ले गए। अभी कुछ 4-5 दिनों से भी हमारे भाई जो है वो जेल में है। तो अपने पास से लिख के कहा कि उसने जुर्म मान लिया है, जबकि हमारे पास सबूत मौजूद है। जब हमने रावलपिंडी में वो ये मेडिकल करवाया तो उसमें उंगली बेसाख्ता थी। जब उन्होंने मेरे भाई पे कहा कि इसने उंगली तोड़ दी, वहाँ उसके बाद खुद साख्ता थी और उसके बाद होने के बावजूद भी मेरे भाई को दफा नहीं लगा और मेरे भाई को जाके रिमांड पे ले गया और उसको जेल में भेज दिया गया। कह रहे हैं कि 1 दिन का रिमांड है, फिर से रात को हाथ उठाए और उनको जेल में भेज दिया गया। अभी भी मेरा भाई जेल में है और हमें सबके पास गए हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला और आखिर में मजबूर हो के हमें मीडिया तक आना पड़ा। मरियम साहब ऐसी अपील है कि वो हमारी मदद करें, हम भी मरे में रहते। और मेरे भाई को जिस तरीके से पीटा गया वो तस्वीरें आपको मैं दिखाती हूँ। और मेरे जो सर पे बट मारे गए ये देखे, आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। ये जिन गैर लोगों ने आके, गैर लोग जो असले से लेस थे वो लोगों ने भी आके मुझे मारा पीटा और मेरा सर फाड़ा और पूरे जिस्म मेरा नीलू से लौंड कर दिया। ये मेरे भाई की तस्वीरें, ये देखें। इतना तो कोई जानवर भी किसी को नहीं मारता। नहीं, जमीन की वजह से हमें मारा पीटा, जमीन की वजह से। जमीन भी हमारी थी जी, मेरे कजन है। और ये देखें, ये कोई कजन हो या कोई भी हो तो ये काम नहीं करता। तकरीबन 14 कनाल होगी। नहीं, हमारे खुले है हमारे आगे। मतलब ये हमारा 70 साल से, मतलब जिस तरीके होता है ना जमीन, वो हमारे 70 साल से हमारे पास है। क्योंकि उन्होंने जमीनें बेची तो उन्हें पैसा मिला और उन्हें ये पता चला कि पैसे से सारा कुछ खरीदा जा सकता है। पर उन्होंने हमें जानबूझ के, मेरी बेवा बहन थी, वो घर बना रही थी, उसके चोरी करके ईंटें ब्लॉक सारा कुछ छुपा लिया, सरिया सारा कुछ। फिर भी पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया। जी हमारे नाम है। तो उन्होंने 2 नंबर जिस तरह होता है ना बना के फर्द, उन्होंने जाली फर्द बना के तो हमें कहा कि अब हमारी जमीन है। पर हालांकि उनका और हमारी जमीन का लेना देना कोई भी नहीं है। आलिया मल्ला से पूछा जाए तो वो भी रिलेटिव जी मेरे ताया का बेटे है।
मैं न्यू मरी जी, न्यू मरी चरियाल। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम फियाजी जिया है, ये भाई का नाम मोहम्मद इलियास है। मोहम्मद इलियास न्यू मेरी पत्रटा से चलो। अच्छा, न्यू मरी से हो। हाँ, आप बताइएगा। आप जो अभी बयान किया है या आपने ये लेटर में प्रेस रिलीज आपने बनाई है, ये असल वजह तो आपने वो वजह बताइए कि असल वजह क्या है यार? असल वजह उस टाइम कुछ भी सवाल आपने उसके बाद ताबन भी आपने रिलैक्स हो गए कि वजह बताए कि वजह क्या है लड़ाई की झगड़े की, ठीक है जी, वो कौन लोग हैं, कितनी जमीन है, कब से ये चल रहा है, और सेकंड ये है कि जो आपने एप्लीकेशन दी है आपकी उसकी की और उसकी कोई काफी जी आपके हैं, पास जी जी काफी मौजूद जी, है, ये सब कुछ क्या है। जवाब किया है, ये दो चीजें बता दें आप। और साथ में मुतलका थाना जी मैं बता सकता हूँ। मतलब जमीन हमारी अपनी है। मेरी बेवा, जो मेरे वालिद साहब 1 साल हो गया डेथ हो गए, उनको उन्होंने अपनी बेवा बेटी को दी थी। वो उस जमीन से लेना देना किसी का भी नहीं है, वो खाली मेरे अब्बू के नाम पे है। वो जब बना रहे थे इनके घर, इनके जमीन के साथ उस जुड़े हुए हैं। वहां पे जब मेरी माँ बहन ने घर बनाना शुरू कर दिया तो उन्होंने आके तोड़ फोड़ दिए। फिर हम जो सरिया सारा कुछ थे वो उठा के ले गए। फिर हमने दरखास्तें दी तो SHO साहब जहाँ हो सका किया, पर हमारा कोई हाल नहीं निकला। फिर उन्होंने आके रात को आके तोड़ दिए। फिर हम केस होना शुरू हो गया जी, उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया जी, स्टे, जमीन का स्टे कर दिया। हमने छोड़ दिया। स्टे करने के बाद हमने मकान भी छोड़ दिए। फिर उन्होंने मतलब मकान जिस जगह पे स्टे तमीरात छोड़ दी, और उसके बाद जो जहाँ पे मकान बन रहे थे ना, वो उस जमीन से इनका लेना देना कुछ भी नहीं था। वो मकान बना हुआ था। वो थोड़ा वो कितने अरसे से किया आपने केस आपका चल रहा है? ये तकरीबन साढ़े तीन नहीं माह चलते हुए तकरीबन माह पहले ये झगड़ा हुए 3.5 हुए, 3.5 माह। जी सर, माइक पे बोले, माइक पे। माइक करीब आ जाओ। करीब आ जाओ। ठीक है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। मेरा ताल्लुक न्यू मेरी पत्रटा थाना से है, थाना पत्रटा के हदूद से है। सर, हम अपनी जायदाद में मकान बना रहे थे, जो हमशीरा का हक होता है, भाइयों के साथ उनकी ज़मीन बढ़ती है, उसमें भी अपनी जगह पे मकान बना रहे थे, तमीर कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों ने तमीरात रोकी, पहले स्टे कराया। जो मकान एक बना हुआ था वो बना हुआ था, तमीरात हमने छोड़ दिया। फिर यकम रमजान रात तकरीबन 9:45 बजे तकरीबन 5-6 बंदे जो पहचाने हैं हमने, बाकी नामालूम या इनका पोस्ट से उनके साथ आए। उन्होंने आके जनाब हम सोए हुए अपने अपने कमरे में थे। हम भाई जो मेरे हमशीरा है ये इसको मारना शुरू कर दिया। पहले मकान तोड़े, फिर इसको मारना शुरू कर दिया। जब ये बाहर नहीं निकली है, जब सामने आए आवाज आई है जनाब, तो इसको मारना शुरू किया। मैं बाहर निकला हूँ, दूसरा भाई बाहर निकला, दूसरे जो भी बाहर निकले उनको मारना शुरू किया। जो कि इन्होंने पहले थाना पत्रटा लतीफ साहब से पहले मिल मिलाप किया है, जो उन्होंने रास्ता और लतीफ साहब ने बताया ये काम करना है। जब हम वो गए अस्पताल वाले 1122 वाले बाद में फ़ोन किया है हमने, वो आए हैं। 15 पे कॉल किया, वो आए, उन्होंने जनाब हमें उठाया है। साथ और लोग भी आ गए हैं पास से, जो भी आए हैं उन्होंने तकरीबन 30-35 और गोलियों को उठाए हैं और उठा के ले गए हैं। और उन्होंने कहा चलो जी आपका अस्पताल। जब हम अस्पताल पहुंचे तो वो पहले मौजूद थे। जो उन्होंने अगली तोड़ी है वो खुद बोतल में डाल कर तोड़ी है, जो कि गवाह मौजूद है गली बाजार में। जो लतीफ साहब ने बताया इस तरह तोड़ के जाओ तुम पर्चा करो। जब हम वापस पहुंचे जनाब, फिर अस्पताल गए, उन्होंने जनाब कहा एक्सरे जनाब इतने, हमने कहा ये जख्म है जो मेन का एक्सरा करो। उन्होंने जो हाँ इधर पीठ लगी तो उन्होंने एक्सरा बोला है। एक्सरा 34,000 रुपया जमा कराया, एक्सरे कराए। फिर जब हम बाजार थाने गए
चलो जाके दरख्वास्त दे। जब उधर गए तो मेरे भाई जो जख्मी हालत में था, चलने के काबिल नहीं था, उसको लतीफ़ साहब ने और मेरे भांजे को उधर बिठा लिया है, लंगरा बुला के जनाब डाल दिया है, जनाब हथकड़ी लगा के अंदर बिठा दिया है कि आप इसकी जमानत कराएं। जब हम दूसरे दिन उनकी जमानत कराई, जो कि मेरे भांजे आकाश जमीर जो 1034 की गाड़ी चला रहा है, वो कलाड़ गली बाजार में था, जो बाजार में जब 10 बजे ट्रैवल एक दूसरे को शिफ्ट देते हैं, वो गाड़ी उसको देने गया था। जब फोन गई है उसको, जो मेरा भांजा दूसरा वकास जमीर है, वो कलाड़ गली वर्कशॉप में काम करता है, यानी ये मोटरसाइकिल। बताइए जो सब इंस्पेक्टर लतीफ है, इसने तो पैसों की भी डिमांड की थी आप लोगों से? हमसे नहीं, पहले पहले उनसे डिस्कस कर चुके थे। जो सब कौन क्या आपसे कुछ लिए? हमने कुछ नहीं किया। दिए, हमने कुछ नहीं हमने किया। डिमांड की उसने? हैं? डिमांड की? वो कह रहे थे हम नहीं ले, क्योंकि मैंने बात की थी, मैं पर उन्होंने कहा था दबाव मैं नहीं- ले चुका हूँ। मैंने बात की कि मैंने कहा हमारी ये काम कर दे, उन्होंने कहा नहीं करते।